हेलो प्यारे बच्चों, बेटा क्लास 5th में वर्कशीट 3 के सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। बेटी देखिए, जो आपका वर्कशीट 1 और 2 हम पहले कर चुके हैं। आज हम वर्कशीट 3 और 4 करेंगे। NAS की ये वर्कशीट है बेटा, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जो आपका पेपर होना है उसकी रिवीजन चल रही है और उसमें हम अलग अलग वर्कशीट के द्वारा कर रहे हैं। तो आज हम क्लास 5th के लिए 3rd और 4th दोनों वर्कशीट को सोल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या आप लोग पहले से भी जुड़े हुए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सॉल्यूशन वीडियो जल्दी जल्दी आप लोगों तक पहुंचती रहे। ठीक है बेटा, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बेटा, इसमें आंसर्स आप लोगों को दे रखे हैं, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल आप लोगों को समझाना होता है। इसमें पैराग्राफ दिए होते हैं, पिक्चर्स दी होती हैं, पोएम्स दी होती हैं, जिनको पढ़ के आपको आंसर देने हैं या पिक्चर को देखकर समझकर आंसर देने हैं। पहला पैराग्राफ आपका, वी ऑल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स ऑल अराउंड अस इन पार्क, नेक्स्ट टू स्ट्रीट, आउटसाइड आवर होम्स। बेटा वी ऑल आर सीन, हम सब देखते हैं अलग अलग तरह के पेड़, पार्क में, सड़क के किनारे, घर के बाहर। तो जो आप पेड़ देखते हो सब अलग अलग तरह के होते हैं। ए प्लांट यूजुअली हैज इट्स रूट, स्टेम एंड लीव्स। एक पेड़ में क्या क्या होता है? रूट्स यानी जड़, स्टेम यानी तना और लीव्स यानी पत्ते। ठीक है, सम प्लांट्स हैव फ्लावर्स दैट चेंज इनटू फ्रूट्स विच कंटेन सीड्स। कुछ जो पेड़ हैं उनके फूल बदल कर फल बन जाते हैं, मतलब फूलों से फल बन जाते हैं। और विच कंटेन सीड्स, और फलों में क्या होता है? बीज होता है। When the seeds grow they form a new plant, और उन्हीं बीजों को जब हम बोते हैं तो नया पेड़ बन जाता है। We often find plants green in color and this green color in leaves help it in making our own food। हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो पेड़ हैं वो हरे रंग के होते हैं, और ये हरा रंग जो पत्तियों में होता है ये किस में मदद करता है? इनका खाना बनाने में। मतलब जो पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की किस लिए होती हैं? कि वो पेड़ का खाना बनाने में मदद करती है। खाना बनाने के लिए वो सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ अस आवर फूड कम्स फ्रॉम द प्लांट्स, और हमारा भी जो अधिकतर भोजन है वो प्लांट से, पेड़ों से आता है। जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड पल्सेस, फल, सब्जियां, अनाज, दालें। अलोंग विद फूड ए लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक ऑक्सीजन वी ब्रीथ। इसी तरह खाने के अलावा और भी चीजें हैं जो हमें पेड़ों से मिलती हैं। क्या क्या? लाइक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वी ब्रीथ, जो हम सांस के द्वारा अंदर ले जाते हैं। मेडिसिन, दवाइयाँ, फर्नीचर के लिए लकड़ी, क्लॉथ्स कमिंग फ्रॉम द प्लांट्स, कपड़े जो हमें पेड़ों से मिलते हैं। ठीक है, ग्रोइंग प्लांट्स इंडोर एंड आउटडोर्स मेक आवर प्लेस लुक ब्यूटीफुल। घर के बाहर पेड़ लगाना या अंदर पेड़ लगाना बहुत ही सुंदर लगता है। किसी भी जगह पे अगर आप अंदर बाहर पेड़ लगाओ तो वो जगह बहुत सुंदर लगती है। वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट देम, हम इनके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी पेड़ों के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम, हमारा जो भोजन है वो ज्यादातर किससे आता है? प्लांट से। इफ द लीव्स ऑफ ए प्लांट आर पेल एंड नॉट ग्रीन इट मीन्स, जो पेड़ है उसके पत्ते पीले हो गए हैं और हरे नहीं हैं, तो इसका क्या मतलब है? कि वो पेड़ अपना भोजन नहीं बना रहा, उसके पत्ते सूखने वाले हैं। ठीक है, इट इज अनेबल टू मेक फूड, मतलब ये जो पेड़ है ये अपना खाना नहीं बना सकता। वी कैन फाइंड प्लांट्स, हम पेड़ कहाँ देख सकते हैं? सभी जगह पे। तो एवरीवेयर, नाउवेयर का मतलब होता है कहीं नहीं, समवेयर कहीं कहीं, ईच वेयर कुछ नहीं होता है, एवरीवेयर सब जगह। 4th क्वेश्चन आपका,
विदाउट प्लांट्स इट विल बी डिफिकल्ट टू, अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, मुश्किल है, और हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। वी कांट लिव विदाउट ट्री। ठीक है, तो ए ऑप्शन है लिव, क्योंकि खेल भी सकते हैं पेड़ों के बिना, खा भी सकते हैं, जानवरों से खा लेंगे दूध वगैरह, और गाना गा सकते हैं, लेकिन पेड़ों के बिना जीवित नहीं रह सकते। वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट, देखो लास्ट लाइन थी, हम किसके बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, पेड़ों के बिना, प्लांट्स के बिना। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, नेक्स्ट पेज पे होगा, वहां देखते हैं प्लांट्स। सेकंड है बेटा, पिक्चर देख लीजिए, पिक्चर को देखिए, एक लड़की देख रही है, ये सुस्त बच्चा बैठा है, इस लड़की की 2 चोटियां हैं, ये हमारी तरफ ही देख रही है, ये बच्चा कॉपी में लिख रहा है, ये बच्चा टोपी पहन के बैठा, और ये क्लासरूम का दृश्य है ना। क्लास में कितने बच्चे हैं, 1 2 3 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 लड़के, टोटल 7 बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं। ABCD लिखी हुई है, बाकी जो कुछ पूछा होगा साथ साथ देख लेंगे। द पिक्चर शो इज, पिक्चर क्या दिखाती है, कहाँ का सीन है, क्लासरूम का। द स्टूडेंट्स आर राइटिंग, राइटिंग कर रहे हैं, उसके बाद इन्होंने टेस्ट लिख दिया, तो हम ये नहीं कह सकते ना, हमें सिर्फ ये पता है कि वो लिख रहे हैं, टेस्ट लिख रहे हैं, ये हमें इन्होंने ही बता दिया। बाकी सब में रीडिंग ए बुक, किताब नहीं पढ़ रहे हैं, ड्राइंग अ हाउस, ड्राइंग भी नहीं बना रहे हैं, कलरिंग ए पिक्चर, कलर भी नहीं कर रहे, वो कुछ लिख रहे हैं, है ना, उनके हाथ में पेन था और कॉपी थी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका, द क्लासरूम इज डैश, क्लासरूम कैसा है, अनटिडी मतलब गंदा, नीट यानी साफ, डेकोरेटेड सजा हुआ। क्लास में आपने देखा ना कितनी सारी चीजें लगी हुई हैं, इसका मतलब डेकोरेटेड। नेक्स्ट आपका, ए फ्यू स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू राइट आंसर्स बिकॉज द पेपर में बी, कुछ बच्चे पेपर को नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पेपर मुश्किल लग रहा होगा, मुश्किल यानी डिफिकल्ट। ठीक है, पेपर विल बी डिफिकल्ट। वी कैन नॉट, फिफ्थ क्वेश्चन आपका, वी कैन नॉट डू वेल इन टेस्ट इफ, अगर हम पेपर अच्छा कब नहीं करेंगे, जब हमने अच्छे से तैयारी ना की हो। वी स्टडी वेल बिफोर द टेस्ट, हमने पेपर से पहले तैयारी ना की हो तो हम अच्छा पेपर नहीं करेंगे। तो यही आंसर है पहला ही आपका, वी नॉट डन आवर पेपर वेल या टेस्ट वेल इफ वी नॉट स्टडी वेल बिफोर द टेस्ट। ठीक है, समझ गए आप सभी। अगला है बेटा टास्क, द टीचर विल रीड द वर्ड्स अलाउड द क्लास एंड सर्कल द पिक्चर वर्ड दैट राइम विद द बोर्ड। आपको बोर्ड शब्द, बोर्ड का राइमिंग बताना है, रिंग, रोल, फोन, ये राइमिंग नहीं है। बोर्ड का हमारा राइमिंग समान लय वाला शब्द होगा रोड, बोर्ड, रोड, ओ की साउंड आ रही है सब में। ठीक है, ओड, बोर्ड, रोड, तो इसको सर्कल लगा दिया। अगला है बेटा टास्क 2, मैच द पिक्चर दैट डिस्क्राइब द सेंटेंस। बारिश हो रही है, इसको दिखाने, ये मतलब ये दिखा रखा आपको इट इज रेनिंग, ये दिखाने के लिए कौन सा जो पिक्चर है वो सही है, ये वाली ठीक है। इसमें कुआं है और इसमें पहाड़ दिखा रखे हैं, इसमें टैप दिखा रखी है, लेकिन हमारा सही कौन सा है, इट इज रेनिंग, जिसमें बारिश हो रही है। टास्क 3 है सेलेक्ट द आइटम हु नेम स्टार्ट्स विद टी, टी से शुरू होने वाला। ये आपकी वॉशिंग मशीन है W, ये रेफ्रिजरेटर है, और ये है बेटा टीवी, ये गैस है G, तो उस पर सर्कल लगाना था, ये है बेटा टी से शुरू होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा कॉलम A को कॉलम B से मैच करना है आप सभी को। रोज, ये कौन सा फ्लावर है, सनफ्लावर। लोटस यानी कमल का फूल, मैरीगोल्ड यानी गेंदा। सभी के नाम बता देती हूं मैं एक बारी, सनफ्लावर सूरजमुखी, रोज यानी गुलाब, मैरीगोल्ड गेंदा, लोटस कमल का फूल। ठीक है, नेक्स्ट है टास्क 5,
see the pictures of the birds found in our neighborhood and try to fill the missing letter. इन पिक्चर्स को देख के आपको स्पेलिंग पूरी करनी थी, यानी आपको बर्ड्स के नेम पता होने चाहिए, स्पैरो, क्रो, पिजन, पैरेट। एक बार स्पेलिंग बोल देती हूँ, SPARROW, स्पैरो चिड़िया, क्रो CROW, क्रो माने कौआ, पिजन कबूतर, PIGEON पिजन, पैरेट PARROT पैरेट माने तोता। ठीक है, पूरा कर लेंगे आप सभी, समझ में आ गया। अब आपकी वर्कशीट 3 हो गई थी कंप्लीट, अब बारी आ गई वर्कशीट 4 की। फिर से पैराग्राफ पढ़ेंगे। पहला पैराग्राफ है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई 19 नवंबर 1828, 18 जुलाई 1858। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 को और उनकी मृत्यु हुई थी 18 जून 1858 को। वॉज द क्वीन ऑफ झांसी, वो झांसी की रानी थी। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। एंड हीरो ऑफ द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और पहले स्वतंत्रता के लिए आज़ादी की जो लड़ाई थी उसकी हीरो थी। हीरोइन होती है ना, लेकिन वो हीरो थी, आदमियों की तरह लड़ी वो। सो शी वॉज ब्रेव एंड फोर्ट मैनी बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, वो बहुत ही बहादुर थी। ब्रेव यानी बहादुर थी, एंड फोर्ट मैनी बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। बैटल्स यानी लड़ाइयाँ, ठीक है, अगेंस्ट अंग्रेजों के खिलाफ। शी डाइड फाइटिंग इन ए बैटल, और वो आखिर में एक युद्ध में या लड़ाई में लड़ते हुए मारी गई। ठीक है, वी रिमेंबर हर टुडे बिकॉज ऑफ हर लव फॉर द कंट्री एंड हीरोइज्म, हम उन्हें आज याद कर रहे हैं उनके देश के लिए, आज़ादी के लिए, जो उनका प्यार था उसके लिए। वो हीरो की तरह लड़ी, उनके अंदर जो हीरो की भावना थी उसके लिए। शी शोड ब्रेवरी एंड करेज वाइल फाइटिंग, उन्होंने मतलब जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने लड़ते हुए बहादुरी दिखाई। ठीक है, वीरता दिखाई। करेज यानी वीरता, ब्रेवरी यानी बहादुरी। When she was young, जब वो जवान थी, she was called मनु, उनको मतलब युवा थी। ठीक है, तो उसका नाम मनु था। Her husband died leaving behind a 6-month old son, मंथ मिसिंग है यहाँ पे। उनके हस्बैंड एक 6 महीने के बच्चे को छोड़कर गुजर गए या मृत्यु को प्राप्त हो गए। The British did not accept an adopted son as the next king, और जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उन्होंने एक गोद लिए हुए बेटे को राजा नहीं माना, मतलब जो उनका बच्चा था उसको उन्होंने गोद लिया था। ब्रिटिश लॉर्ड सेंट हर आर्मी टू ब्रिंग झांसी अंडर ब्रिटिश रूल, तो जो ब्रिटिश का जो उस टाइम में लॉर्ड था, या जो उस टाइम जो बेटा बड़े बड़े उनके अफसर होते थे उनको लॉर्ड बोलते थे, उन्होंने झांसी को अपने कब्जे में लेने के लिए ब्रिटिश सेना को भेजा। रानी लक्ष्मीबाई डिसाइडेड टू फाइट, और रानी लक्ष्मीबाई ने तब लड़ाई करने का या युद्ध करने की सोची कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी और अंग्रेजों से लड़ाई करूंगी। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर द सेक्रीफाइस ऑफ दोज पेट्रोइट्स एंड रिस्पेक्ट देम, हमें उन सभी बहादुर लोगों का सम्मान करना चाहिए, उनकी राष्ट्रीयता का सम्मान करना चाहिए, उनकी कुर्बानी को याद करना चाहिए जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की, और उनका सम्मान करना चाहिए। दे हु गेव अस अपॉर्चुनिटी टू सेलिब्रेट द फ्रीडम, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें आज़ादी मनाने का अवसर दिया। अगर देखो बेटा वही लोग कोशिश नहीं करते तो हम आज़ाद नहीं होते, हम अंग्रेजों के गुलाम रहते। ठीक है, चलिए अब प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न आपका, रानी लक्ष्मीबाई वाज फाइटिंग फॉर, रानी लक्ष्मीबाई किसके लिए लड़ी थी? अपने देश के लिए, यानी कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई वाज अराउंड डैश
years when she was died. रानी लक्ष्मीबाई कितने साल की थी जब वो मरी? देखो बेटा 1858 में वो गुजर गई और 1828 में वो हुई थी, तो इस हिसाब से लगभग 30 वर्ष की उसकी आयु थी। ठीक है, लगभग 30 years, around 30 years. The freedom fighters are respected because हमें जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनका सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, अंग्रेजों से लड़े और हमें आज़ादी दिलाई। हेल्प्ड अस टू अचीव इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, हेल्प्ड अस अचीव इंडिपेंडेंस, आज़ादी दिलाने में मदद की। समझ गए सभी? नेक्स्ट है, इट इज कॉल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिकॉज पीपल वर फाइटिंग फॉर। इसको स्वतंत्रता की लड़ाई कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लोग किसके लिए लड़े थे? आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, यानी फ्रीडम के लिए। फ्रीडम मीनिंग आज़ादी। नेक्स्ट है, ए कंट्री इज कॉल्ड इट फ्री व्हेन। एक देश को आज़ाद कब कहते हैं? जब उसके लोग जो चाहें कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी खा पी सकते हैं। अंग्रेजों के राज में ऐसा नहीं था, लोगों को अंग्रेजों के अनुसार चलना पड़ता था। ठीक है, इसीलिए आज़ाद उस देश को कहेंगे व्हेन पीपल कैन डू व्हाट दे वांट। पीपल, लोग वो काम कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। सेकंड पैराग्राफ है आपका, वंस देयर वाज ए किंग। एक बार एक राजा था। ही हैड 2 sons एंड ही वांटेड टू मेक वन ऑफ देम द नेक्स्ट किंग ऑफ किंगडम। उसके 2 बेटे थे और वो चाहता था उनमें से कोई एक आगे चलकर राजा बने। ठीक है, सो ही डिसाइडेड टू टेस्ट देयर विजडम। और इसीलिए उन्हें विजडम यानी बुद्धिमता, उनकी बुद्धिमता चेक करने की सोची। He called both his son and show them 2 empty rooms. उसने उन दोनों को बुलाया, अपने दोनों बेटों को बुलाया and shows them 2 empty rooms for each one of them. उन दोनों को 2 कमरे खाली दिखाए और कहा ये तुम दोनों के लिए है। ठीक है, एक बच्चे का एक खाली कमरा था। He tells them you must fill this room with anything so that you should not be space left in this room. तुम्हें इस कमरे को इस तरह से भरना है कि इसमें कोई भी खाली जगह ना बचे। तो अब तुम्हें अपने दिमाग से मतलब लगा के ऐसी चीज़ों से भरना है कि ये कमरा खाली ना लगे। The next day when the king visited the elder son room, he found it was filled with hay. अगले दिन जब राजा बड़े बेटे के कमरे में गया कि उसने क्या भरा है, तो उसने देखा उसने उसको हे यानी घास से भर दिया है। बेटा किससे भर दिया है? घास से। जो घोड़ा घास चरता है ना, उसको हे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मतलब आगे है नेक्स्ट हो गया ये। देन ही विजिटेड द नेक्स्ट रूम विच हैड नथिंग इन इट। और अगले कमरे में वो गया तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, मतलब छोटे बेटे के कमरे में कुछ भी नहीं था। द किंग कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग एंड ही कॉल्ड हिज यंगेस्ट सन इमीडिएटली। तो जो राजा है उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसने अपने छोटे बेटे को बुलाया जल्दी से। इमीडिएटली यानी जल्दी से। यंगर सन केम एंड लाइटेड ए कैंडल इन हिज रूम। जो उसका बेटा है वो जल्दी से आया और उसने उसमें एक मोमबत्ती जला दी, मतलब आकर कमरे में मोमबत्ती जला दी। देन ही टोल्ड हिज फादर दैट आई हैव फिल्ड दिस रूम विद लाइट फादर। पिताजी मैंने इस कमरे को रोशनी से भर दिया है। ठीक है, द फादर इम्प्रेस्ड विद हिज आंसर एंड मेड हिम द न्यू किंग। तो जो पिता था, जो राजा था, वो उसके इस उत्तर से खुश हो गया और उसने उसको राजा बना दिया। क्यों बेटे, मैं समझाती हूँ। क्योंकि देखिए दूसरे ने तो उसमें घास भर दी, जबकि रोशनी किसी के जीवन में खुशियाँ लाती है, उजाला लाती है।
तो उसने उस कमरे के अंधेरे को दूर करने के लिए, खालीपन के दूर करने के लिए अच्छी चीज का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्नों की। द किंग हैड डैशन, कितने बेटे थे उसके? 2। ही वांटेड टू टेस्ट हिज सन विजडम, वो अपने बेटों की बुद्धिमत्ता चेक करना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो उनको राजा बनाना चाहता था। विजडम इज नीडेड टू रूल किंगडम, किसी पे राज्य करने के लिए बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। अगर कोई बुद्धिमान नहीं होगा तो उसको सब बेवकूफ बना लेंगे, इसीलिए किसी की बुद्धिमत्ता राजा बनने में सहायक होती है। टू प्रूव देयर विजडम द सन्स हैव टू, उनको मतलब बुद्धिमत्ता जांच करने के लिए क्या दिया गया था? फिल देयर रूम कंप्लीटली, मतलब अपना कमरा पूरी तरह से भरना था। ठीक है, एम्प्टी रूम ऑफ द सन, यंगर सन मेड द किंग, जो कमरा खाली था छोटे बेटे का, उसने राजा को क्या कर दिया था? खुशी से भर दिया था, इम्प्रेस कर दिया था, हैप्पी कर दिया था। ठीक है, यंगर सन वॉज वाइजर बिकॉज ही न्यू, छोटा बेटा बुद्धिमान था। क्यों? क्योंकि वो क्या जानता था? दैट लाइट्स रेसेज एवरीवेयर, जो रोशनी है वो हर जगह जाती है। मतलब देखो, अब बाहर रोशनी है, धूप निकली हुई है, तो रोशनी अपने आप सब जगह चली जाती है। ठीक है, अब आगे आ गई आपकी टास्क। पहली टास्क है रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड द करेक्ट नेम ऑफ देम। ये बेटा स्पेलिंग थी, इसका अक्टूबर बन गया, ये आपकी अगस्त हो गया, ये जुलाई हो गया, ये दिसंबर हो गया, दिसंबर। ठीक है, तो आपको ये जो स्पेलिंग्स थी इनको सही करके लिखना है। आप आराम से बैठ के समझोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी क्या क्या नाम है, क्योंकि यहाँ पे हिंट दे दिया था, ये महीनों के नाम है। आपका टास्क 2 है फिल द ब्लैंक्स विद द कलर एसोसिएटेड विद ईच इमेज। ये कमल का गुलाब का फूल है, तो ये कैसे कलर का होगा बेटा? रेड कलर का, रेड रोज। दूध किस रंग का होता है? सफेद, वाइट एज मिल्क। फिलअप्स भरने हैं जो ये येलो कलर में ये फिल किए हुए हैं, भरे हुए हैं। आपको इसमें रेड है आपका, इसमें वाइट है। एज ग्रीन एज ग्रास, हरा जैसे घास, तो ग्रीन है इसमें। एज ऑरेंज एज सन, और यहाँ पे कलर बताना था। अगर वैसे बात करेंगे तो एज ब्राइट एज सन, और सन हमारा ऑरेंज कलर का होता है या येलो कलर का होता है। जो भी लगाएंगे ठीक है, ऑरेंज भी ठीक है, येलो भी ठीक है, गलत नहीं माना जाएगा वो। अगला टिक द पिक्चर मैचिंग द सेंटेंस आई सा ए रेनबो। रेनबो कहाँ है? ये रहा, इससे मैच करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है मैच करना है बेटा। आई कैन रन, भागना, मैं भाग रहा हूं। आई कैन रीड, पढ़ना, ये किताब पढ़ रहा है। आई कैन प्ले, ये बच्चा खेल रहा है गेंद के साथ। आई कैन जंप, ये बच्चा कूद रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ के करना। रन यानी दौड़ना, रीड यानी पढ़ना, प्ले यानी खेलना, जंप यानी कूदना। ठीक है, लास्ट टास्क है आपकी, आज का लास्ट क्वेश्चन है। द स्टूडेंट विल मैच द सेंटेंस विद द पिक्चर। मैच करना है। द मदर इज मेकिंग फूड, खाना बनाना, ये खाना बना रही है। राहुल इज ट्राइंग टू ईट, राहुल खाने की कोशिश कर रहा है, ये खाने की कोशिश कर रहा है। द गर्ल ईटिंग द केक, लड़की केक खा रही है, ये केक खा रही है। द गर्ल ईटिंग आइसक्रीम, ये लड़की आइसक्रीम खा रही है। ठीक है, ये मदर कुक कर रही है फूड, ये राहुल खाने की कोशिश कर रहा है, ये लड़की केक खा रही है, और ये लड़की आइसक्रीम खा रही है। इस तरह से आप लोगों को मैच करना है। यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ वर्कशीट 3 और 4 आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।